बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप इमेजिन करें सिर्फ एक मिनट के लिए कि अमेरिका के साथ इस वक्त हुआ क्या है। हुआ ये है कि अमेरिका का दौरा यानी ट्रम्प का दौरा चाइना का इतना भयानक हुआ है कि इस वक्त हालत ये है कि चाइनीज सिक्योरिटी ने, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग थे, उन्होंने अमेरिका की खुफिया सर्विस के एहलकारों को जमीन पर लिटाकर मुक्के मारे हैं, उनकी ठुकाई की है। और इस सारी सूरत हाल को बरतानवी मीडिया ने जिस तरह बेनकाब किया, जो वहां पर सहाफी थे उन्होंने बताया है, अगर जो अमेरिका से इनकार करता रहा, लेकिन अमेरिकी और बरतानवी मीडिया ने जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हुआ क्या है, असल में ट्रंप ने और शी जिनपिंग ने जाना था हॉल के अंदर, और उससे पहले सिनेरियो ये हुआ कि अमेरिका के खुफिया सर्विस के जो एहलकार हैं और चाइनीज सिक्योरिटी, इनके दरमियान हुई शदीद लड़ाई। हुआ ये था कि अमेरिकी सिक्योरिटी के जो लोग गए उनके हाथ में थी गन, और जब गन लेकर वो अंदर जाने लगे तो वहां पर चाइनीज सिक्योरिटी ने रोक दिया। उन्होंने कहा ये हम ट्रम्प की हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, आप ये अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात आप गन लेकर जाते हैं, उधर चाइनीज सदर हैं, अमरीकियों पर तो आपको पता है किसी को भरोसा भी नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त जब ले जाने से मना किया तो उन्होंने बदतमीजी की, तो उस पर चाइनीज सिक्योरिटी ने ठुकाई की, उनकी लटाकर मारा, उन्होंने भी हाथापाई की। इतना मामला खराब हुआ कि 30 मिनट तक ये स्पेशल जो गेस्ट थे वो नहीं आ सके। सोचो लड़ाई का लेवल किस तरह हो गया। एक बात नहीं, कई लोग सिक्योरिटी के वो भी शामिल हो गए, एक दूसरे को लड़ना शुरू हो गए। और सूरत हाल ये था कि चाइनीज कहते रहे जो मर्जी हो जाए, ये चाइना है, अमेरिका नहीं है कि जहां पर तुम दंदनाते फिरोगे। अमेरिकी अफसर को असला लेकर अहाते में दाखिल नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो, हम यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आला दर्जे सतह पर राब्ते हुए और ये यहाँ से निकले। ये मामला इतना ज्यादा खराब हुआ है कि अमेरिका को, यानी आप ये सोचो, उसके सिक्योरिटी के एहलकार उधर उठाकर ले जाते हैं लोगों को। चाइनीज ने कहा कि ये चाइना है, हम यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं, हम हिफाजत कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पर बंदूकें लेकर जाने दें और आप वहां पर जाकर कोई कांड कर दें, क्योंकि आप पर तो भरोसा नहीं है। आप तो लोगों के सदर उठाकर ले जाते हैं वेनेजुएला के अंदर, और आयतुल्लाह अली खामनाई को भी इन्होंने उठाना था, तो वो कहते हैं आप पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, हम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब ये कोई 1-2 मिनट का वाकया नहीं है, ये लड़ाई मुसलसल इतनी ज्यादा चलती रही। आप ये सोचें कितनी लड़ाई होती रही, कितना हंगामा वहां पर क्रिएट होता रहा कि 30 मिनट तक इस मामले को सुलझाने के लिए बड़े बड़े लोग आए, फिर जाकर ये मामला सुलझा। और उसके बाद एज यूजुअल चाइना ने कहा जी हमारा प्रोटोकॉल है, फिर उस बंदे को फारिग किया गया, उन लोगों को फारिग किया गया और वो आगे गए। और ये सूरत हाल नहीं हो सकती। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, 2017 के अंदर भी ऐसा हुआ था। जो ट्रम्प का फुटबॉल है, जो असल में न्यूक्लियर है, और उनके पास मौजूद होता है कि कहीं पर भी न्यूक्लियर स्ट्राइक का जब ऑर्डर जारी हो, अगर अटैक हो, तो ट्रम्प का थंब लगता है। तो ये तब ये मामला हुआ था। असल में ये मामला, आप जरा इसको इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये ऐसा नहीं, अमरीकी और भी जगह जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, उनके लोग आगे बंदूकें लेकर पहुंचते हैं हाल के अंदर। ऐसा नहीं है। क्या ट्रम्प इंडिया जब गया या दुनिया के अंदर गया तो वहां पर ये लोग ये काम नहीं करते? ये सारा कुछ वहां पर मौजूद नहीं था? ये सब कुछ वहां पर मौजूद होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसी सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर इनको ऐसी सूरत हाल में आगे जाने नहीं दिया गया। देखिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना की जानिब से ऑर्डर है कि अमेरिका को हमने सबक सिखाना है। अब मिसाल के तौर पर चाइनीज सदर खुद कह रहे हैं अमेरिका की नेशन डिक्लाइनिंग नेशन है, वो ट्रम्प को धमकियां दे रहे हैं, तुमने ताइवान पर किया, को डायरेक्ट हमारी लड़ाई होगी। तो वहां पर उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई सूरत हाल इनको क्लियरली नहीं देनी। देखिए, 2 ब्लॉक्स के अंदर क्लियरली मामला ये सामने आ गया है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अमेरिका के लिए क्या चैलेंज है। अमेरिका ने, देखिए, गुस्सा क्या उतारा है चाइना पर। चाइना को उन्होंने कहा, चाइना ने कहा कि आज आप देखें ना कैसी सूरत हाल है। चाइना ने क्लियरली कहा कि आपने जंग छेड़ी क्यों है, ये जंग छेड़ने का कुछ तुक है आपका? उन्होंने कहा आपको शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, आपको उनके लीडर मारने नहीं चाहिए थे। ये चाइना के वजीर खारजा ने ओपनली बात की है, धमकियां में। उन्होंने कहा कि जो बहरी रास्ते हैं अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है उसको फौरी तौर पर खत्म करे। उन्होंने कहा कि ईरान तनाज़े का हल निकाला, अमेरिका, ईरान और खित्ते के तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है।
अब किसी सूरत कोई स्ट्राइक काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने इसराइल को भी बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है। तो चाइना ने जोर दिया है कि जल्द से मुज़ाकरात करें और राब्ते के चैनल को दोबारा बहाल करें। उन्होंने कहा कि अब जंग नहीं होनी चाहिए, अब स्ट्राइक वाला मामला आप भूल जाएं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने जंग शुरू करके सबसे बड़ा ब्लंडर किया है और आपने उनके लीडर को मारा है, आपका ये काम नहीं था। वो इसराइल को भी कह रहे थे, उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि आपने ये जंग इसराइल के लिए शुरू की है और इसराइल के चक्कर में आपने पूरे खित्ते को दांव पर लगा दिया है, तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। आप सोचें कि सूरत हाल के अंदर जब ट्रंप ने यहाँ पर ये बात की ना कि चाइनीज कंपनी जो है वो सैटेलाइट इमेज देती है अमेरिका की तमाम मिलिट्री लोकेशन की, उन्होंने ईरान के हवाले से कहा, तो उन्होंने कहा जी ईरान हमारा पार्टनर है, हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जैसे आप पूरी दुनिया के साथ करते हैं। और इंफॉर्मेशन उन्होंने ये डिनाई नहीं किया, ये बात ज़हन में रहे कि हमने नहीं की, सबको पता है क्योंकि वो सैटेलाइट ओपनली उन्होंने कहा कि वो हमारे पार्टनर है, हम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दो मुल्कों के साथ शेयर करते हैं जैसे आप इसराइल के साथ करते हैं, जैसे आप अपने इत्तेहादियों के साथ करते हैं, जैसे आप अपने साथ करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखें ना कि ट्रंप की बोलती बंद हुई है। और इस सूरत हाल में हुआ क्या है, अमेरिका को इतना शदीद गुस्सा है कि अमेरिका ने वो 14 के 14 जो पॉइंट थे वो सारे के सारे ईरान के रिजेक्ट कर दिए। अब उन पॉइंट्स के अंदर अगर आप देखें तो क्या सूरत हाल है, उन पॉइंट्स में आप ये देखें ना कि ईरान ने ये जो बात की है, खास तौर पर जो 5 पॉइंट उन्होंने दिए थे कि जंग आप बंद करें तमाम फ्रंट से इंक्लूडिंग लिबनान से भी, वो भी रिफ्यूज कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि तमाम पाबंदियां हटाएं, इसको भी रिफ्यूज कर दिया है। फिर कहा कि तमाम हमारे जो एसेट्स हैं जो फ्रीज किए हुए हैं आपने वो रिलीज करें, वो भी इन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे। फिर कहा कि जो जंग का आपने नुकसान किया है वो भी आप पूरा करें, इसको तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। और उसके अलावा जो ईरान ने कहा ना कि हमारा हक है अपना हॉर्मस पर, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये मेन 5 पॉइंट तो आपने निकाल दिए। अब आगे क्या सूरत हाल रह जाती है तो फिर आप अच्छी तरह समझ से, अब तो आप सीधा सीधा लड़ाई की तरफ आ रहे हैं मामला। देखिए प्यूटन ने भी आज बड़ी क्लियरली बात की है, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत अब कोई स्ट्राइक नहीं होगा। ईरान के हवाले से भी उन्होंने बात की और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, उन्होंने कहा इमीडिएटली आप इसको रोकें, सीज फायर फौरी तौर पर रहनी चाहिए और कहा कि कोई डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए अपनाए हॉर्मस में। अब मजे की बात आप देखें, चाइना और रशिया 2 बातें कर रहे हैं और 2 बातें बड़ी हैरान कर देने वाली है। चाइना और रशिया मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि अपनाए हॉर्मस ओपन रहना चाहिए, ये ओपन रहेगा, इसको हर सूरत ओपन रहना चाहिए और इसको रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईरान यहाँ से पैसे वसूल नहीं करेगा, ईरान यहाँ से चीज़ें वसूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा ये सारा कुछ ओपन रहेगा, ईरान का हक है कि वो यहाँ पर ये काम करे। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के लिए झटका ये लगा हुआ है कि उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन वाला माहौल क्रिएट नहीं हो रहा। ये बड़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली चीज़ें हैं। सो अमेरिका जो भी इस वक्त मामला सामने लेकर आ रहा है, चीज़ें लेकर आ रहा है, वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं। अब अमेरिका ने सारी चीज़ें रिजेक्ट करने का क्या मतलब, आप वॉर की तरफ जा रहे हैं। तो रशिया ने कह दिया है कि अटैक किसी सूरत अब काबिल कबूल नहीं होगा, रशिया ने कह दिया है, चाइना ने कह दिया है, इन सब ने कह दिया है। तो जब वॉर नहीं होगी, जब ये सूरत हाल नहीं होगी तो फिर तो अमन आएगा, लेकिन जब वॉर नहीं होगी तो इजराइल क्या करेगा। एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है मैं समझने वाला कि ये लोग फिर क्या करेंगे। तो अमेरिका के लिए जो चीज़ चैलेंज बनी हुई है वो वाकई कुछ इस तरह से है कि अब उनको कोई ना कोई मामला अपना देखना है और अब आने वाले वक्त के अंदर हालात क्या बताते हैं, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अमेरिका को किसी तरह की कोई फेवर मिलती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही, चाहे वो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या चाहे किसी और लेवल पर हो। कोई फेवर आप देखें उनको मिलती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ पा रही। तो यानी चाइना ने बड़ा क्लियरली उनको कह दिया है कि आपने अगर अटैक किया तो इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात आप ज़हन में रख लें, अगर ये अटैक हुआ आपकी जानिब से तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। रशिया ने भी उनको ये कह दिया है कि हम ये अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको अपना देखना है कि आपको क्या काम करना है। तो अटैक कोई भी इस वक्त बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सो अमेरिका के लिए एक चैलेंज था कि हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाते हैं। सो अब लेट्स सी, देखते हैं कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल के अंदर कहाँ पर जाकर क्या लेवल पर काम करता है। लेकिन एक बात तय है
कि इजराइल ने अगर ये अटैक किया तो इसका जवाब इस दफा चाइना और रशिया इनकी जानिब से भी जाएगा। यानी ओपनली ये लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन बड़ा भयानक होगा, क्योंकि सबको पता है, इन सब ने वार्निंग जारी कर दिया। आपको पता है पुतिन भी जा रहे हैं चाइना के दौरे पर। इवन के हर ममालिक को यानी बड़े ममालिक को इनको बताया गया है कि आप भी पहुंचे। कई लोग जा रहे हैं, कई सरबराहान जा रहे हैं, तो वहां पर अब बातचीत हो रही है। लेकिन अमेरिका के लिए जो उनको पैकेज मिलना था, वो देखिए बिजनेस डील तो वो होती रहती है, वो तो चाइना भी देगा, अमेरिका भी देगा, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू वो आप भूल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। ये सूरत हाल अमेरिका को हजम नहीं हुई। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।